पकड़ लीजिएगा। अब जिसको जिसको सीखना है, जिसको जिसको सीखना है, जिसको जिसको सीखना है 5 मिनट में 2 सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। अभी आपको 5 मिनट में समझ में आएगा गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। देखिए, इसी गांव में जो लोग नौकरी कर रहा है उसका जीवन थोड़ा ठीक है। जिसके पास 4-5 बीघा जमीन है उसका जीवन भी कुछ ठीक चल रहा है। और जो छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार दुकान किया है वो भी ठीक है। तो दुनिया में जितना विद्वान लोग हैं वो बताए कि 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का: नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी अगर चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो उसके लिए आपके पास बढ़िया जमीन होना चाहिए। और रोजी रोजगार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। आप यहाँ अपने गांव में देख लीजिए, ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका बच्चा गया है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। जो यहाँ खेती कर रहा है वो खेती से उसको कमाई नहीं है, खेती का यहाँ खाली खाने का जुगाड़ है। जो खेती करने वाला है उसको मालूम है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी व्यापार नहीं है, बेटी का ब्याह लग जाएगा, कोई बीमार पड़ जाएगा तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। और यहाँ पर बिजनेस व्यापार करने के लिए जितनी यहाँ माताएं बहनें खड़ी हैं, जितने युवा खड़े हैं, आपके पास पैसा पूंजी है ये नहीं है। तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। आप नली गली बनवाने के चक्कर में पड़े, आपको लग रहा है कि सड़क बनेगा तो ठीक होगा। अरे भाई, सरकार तो काम करिए रहा है। 4 किलो अनाज आपको दे दिया, सड़क बन गया, बिजली आ गई, बाढ़ पहले के मुकाबले कम आ रहा है, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, जब उसको नौकरी मिले। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के गरीब को खेती करने के लिए जमीन मिले। और गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के जितना महिला युवा है उसको सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि घर घर आप रोजी रोजगार कर सके। कुछ ना हो तो 4 गाय भैंस पाल के रखिए। यही 3 चीज चाहिए। ये अब कैसे मिलेगा? यही अभी आपको जादू दिखाएंगे, ऐसा मंत्र सिखाएंगे, उसको याद रख लीजिए और ये तीनों चीज आपको मिल जाएगा 3 बरस में। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। तो जिसको जिसको मंत्र सीखना है उसको पहला सवाल का जवाब देना है। हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलिएगा। जितना लोग आप यहाँ जुटे हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए, गांव में आदमी कितना समझदार है, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो अगड़ा है कि पिछड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, बूढ़ा बुजुर्ग, सब लोग कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है आपका बच्चा पढ़ेगा, नौकरी पाएगा तो आपका जीवन सुधरेगा। तो जब इतना होशियार आदमी है तो काहे दुर्दशा में जी रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए, आप में से किसने पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दशा चुप। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। आपने कहा पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी वोटे नहीं दिए। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो खुलेगा कैसे? तो कोई यहाँ बड़ा होशियार है, खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। गारंटी कैसे है? अभी 2 मिनट में देखिए, नहीं तो पानी में भीग जाइएगा, फिर घरे जाइए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब लोग सोच के बताइए, आज तक जिस नेता को आप लोग वोट दिए वो नेता सब आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सोच के बोलिए जोर से। नहीं किया है।
अरे जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। गांव का सब आदमी कहा कि भैया जिस नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोलें तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिख जाएगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए जोर से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर। सब हिंदू लोग बोला ये भैया खाएं चाहे न खाएं, अयोध्या में राम लला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल फैक्ट्री अस्पताल नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में आपके वोट की ताकत से मंदिर बना है कि नहीं बना है? जो बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आप लोग में बहुत लोग वोट दिए नीतीश कुमार को बिहार में बिजली लाने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी गरीब बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, घर घर जात का बात और जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास किए हैं, वहां पर फैक्ट्री घर घर लग गई। अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? किस बात पर आप वोट दिए जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए तो वोटे नहीं दिए। तो यही बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांग रहे हैं, यही आपको दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए भी वोट दीजिएगा, चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, अगर वोट अनाज के लिए दिए तो अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया है। सिलेंडर के लालच में वोट दिए, सिलेंडर मिला है। गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हुआ है। इसी तरह जिस दिन आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा, तो वोट चाहे मोदी को दीजिए, लालू को दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो अब वोट का फॉर्मूला क्या है? अगली बार जब वोट देने जाइए तो आपको मंत्र सिखा रहे हैं। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थ बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है भाई अपना जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनवाने के लिए वोट दो, कोई कह रहा है कि इस बार लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, अगली बार वोट चाहे जिसको भी दो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं। अब आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का मुंह देख के वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, लालू जी के बच्चा के लिए नहीं। ये आपके वोट की ताकत है कि लालू जी का लड़का, नेता का लड़का 9वां नहीं पास है तो भी वो बिहार का राजा बन सकता है, और आपका बच्चा बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रहा है। यही जानने के लिए पैदल चल रहे, हाथ जोड़ रहे हैं। आपको अपने लिए नहीं,
अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। न जगिएगा तो लिख के रखिए, चाहे लालू जीत जाए कि मोदी जीत जाए, प्रशांत किशोर जीत जाए कि नीतीश जीत जाए, जो आपके वोट से जीत कर जाएगा वो राजा बनेगा, और आपके बच्चे इसी कीचड़ वाले गली में बिना चप्पल के घूमने के लिए मजबूर रहेंगे। इसीलिए ये व्यवस्था बना रहे। अब आप जरा बताइए सब लोग, अगली बार वोट आपको 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए। 5 किलो अनाज की रोजगार। आपको नाली गली चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि नाली गली चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि खेती से कमाई चाहिए? कमाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जोर से बोलिए। खेती से कमाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, तो फिर पकड़ लेंगे गलती बोलिएगा तो। सोच के बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलिए जोर से। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर लाना है, अपना लाना है, तो उसका फार्मूला क्या है, मंत्र क्या है? जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको कभी भी जीवन में वोट मत दीजिए। चाहे वो आपके जात का है, आपके दल का है, आपके धर्म का है, जिन्होंने आपके बच्चों का हक मारा है उसको वोट मत दीजिए। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। सबको याद रहेगा ना? सबको याद रहेगा? अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं देना है। इतने बात मानिए, और 2 बरस में आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाएगा। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका राज? आप तो नीतीश का राज देख लिए, मोदी का राज देख लिए, लालू का राज देख लिए। अब प्रशांतो किशोर का राज देखिएगा तो कुछ उससे बदलेगा नहीं। जैसे वो लोग ठगा, हम भी आपको ठग कर भागेंगे। इसीलिए ये प्रशांत सुराज नहीं है, जन सुराज है। जनता का राज होना चाहिए, इसीलिए ये अभियान चला रहे। और जन सुराज में 3 गो संकल्प है। 2 बरिस से हम पैदल चलते चलते आपके गांव में पहुंचे हैं। 3 गो संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा पढ़ के आपका यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो चाहे ना हो, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के उसके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए। 5000 गांवों ने कहा कि भैया ये होना चाहिए। आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा प्रस्ताव लोगों ने कहा कि 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा, पूरा इंतजाम सरकार को करना होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तीसरा अंतिम बात लोगों ने 5000 गांव में बताया कि जो 60 बरस से जिसका ज्यादा उम्र है, 60 बरस से ज्यादा उम्र है, उसको नीतीश कुमार 400 रुपया भीख दे रहा है। इसलिए तय किया गया कि जब जनता का राज बने तो 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया का पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, आप सोच के बताइए फिर से। पढ़ाई चाहिए कि पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जोर से बोलिए। पढ़ाई की जात का नेता? तो रोजगार की 5 किलो अनाज, रोजगार की 5 किलो अनाज। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज?
और जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब जाके पैसा लेके मुर्गा भात खा के 500 रुपया में अपना वोट बेचेगा और सब हम लोग के बच्चा को फिर मजदूर बनाएगा। फिर से सोच भाई, अभी बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, अब वोटवा के दिन मुर्गा भात खा के फिर जाके वोट बेच दीजिएगा। 500 में वोट बेचिएगा तो आपका 1 लाख का इंदिरा आवास बेचा जाएगा। जो पैसा देता है पैसवा नेता का ले लीजिए जेब में, पैसा आप ही का है, लूट के ले गया है, पैसा ले लीजिए, लेकिन बूथ के अंदर जब जाइए तो वोट अपने बच्चे के लिए दबाइए, तब आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा। अब एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतना दम है, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा काहे लगवाए हैं? ये नारा इसलिए लगवाए हैं कि आपके हमारे घर के बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी कह के हम लोग को गाली देता है। ये आपको याद दिलाने के लिए नारा लगवा रहे हैं कि आपके पुरखों का, माँ बाप का ये जमीन है, ये बिहार के लोग बुर्बक नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बुर्बक बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जगिए, तो ये वो धरती है जहाँ पर दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए नालंदा में आते थे। ये वो धरती है जहाँ से पूरा भारत का शासन चलता था। आप में वो ताकत है, अपने बच्चों के लिए जगिए ताकि उनको बाहर मजदूर न बनना पड़े। यही बताने समझाने के लिए घर घर गांव गांव जा रहे हैं। प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना चाहिए। तो आप जाते हैं 5 दिन बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं ठीक प्रयास है, बिहार को सुधारने के लिए, आपके बच्चों को गरीबी से निकालने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं ठीक प्रयास है, तो एक बार और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो घरे जाइए और 2 बरिस, अब खाली 2 बरिस से कम समय बचा है, अपने भाई अपने बेटे रखिए। इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़े तो प्रशांत किशोर का गर्दन आके पकड़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।